नाज़रीन ग्रामी, यसु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। मैं हूँ पादरी प्रोफेसर फरियाद गिल। मेरे एक सब्सक्राइबर ग्रिफन बरकत ने कमेंट किया कि आप डेट और नेम ज़रूर बताया करें वीडियो के आगाज़ में, तो मैंने आपको बता दिया। मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ। हमारी एक सेमिनरी है, लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी, पाकिस्तान की पहली रजिस्टर्ड ऑनलाइन सेमिनरी है, और हम पूरे पाकिस्तान में भी, खैबर से कराची तक, और जो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी हैं उनको भी बाइबल की तालीम मुहैया कर रहे हैं, थियोलॉजिकल एजुकेशन। तो अगर आप भी बाइबल मुक़द्दस की उम्मीद सच्चाइयों से वाकिफ़ होना चाहते हैं तो आप भी कॉन्टेक्ट करें। हमारे पास मुख्तलिफ़ फील्ड के लोग हैं, पास्टर्स फैमिली में से हैं, और नर्सेज हैं, बैंकर्स हैं, टीचर्स हैं, इसके अलावा इवेंजलिस्ट हैं, बहुत सारे और लोग भी हैं। आप भी अगर खिदमत के मैदान में आना चाहते हैं या किताब मुक़द्दस की गहरी बातों को सीखना चाहते हैं तो आप भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज का जो हमारा उन्वान है, 3 बातें होंगी। स्पेशली नंबर 1 पे हम बात करेंगे पीसीपी चर्च रहमत टाउन सत्याना रोड पे है, फैसलाबाद में। वहाँ पे आज सुबह 28 अगस्त को जो एक वाक़या हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। जो चर्च के बाहर कुछ वर्डिंग हुई, कुछ लिखा किसी ने, और इसके बाद हम बात करेंगे कि एक वीडियो में बंदा आया जिसने जो क्रॉस था, चर्च का क्रॉस, उसको पाँव मारा, उसको तोड़ा, तो उसके ताल्लुक़ से खबर आ रही है कि वो जाम बहक हो गया। उसके ऊपर बात करेंगे क्या हुआ उसके साथ। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे उस्मान अनवर, जो आईजी पंजाब हैं। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने भी इसके ऊपर पूरी ब्रीफिंग दी है इस केस के ऊपर, तो थोड़ी सी हम उसके ऊपर बात कर लेंगे। लेकिन इसके साथ मैं मजबूर हूँ, वो बात मैं करता रहता हूँ, करनी चाहिए भी, वो चौथा हो जाएगा फिर, और वो है प्रोटेस्ट, कि हमने जो कर रहे हैं कैसे करेंगे, और इस ताल्लुक़ से भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो पहले सबसे वीडियो में आप देख सकते हैं कि चर्च के बाहर ये आज 28 अगस्त की मॉर्निंग का वाक़या है। उस इलाके के लोग हर सुबह इबादत के लिए चर्च हॉल में जमा होते हैं। आप समझते हैं कि सुबह के वक्त जो है वो मार्केट में चहलकदमी इतनी नहीं होती, बाज़ारों में नहीं होती। तो किसी शख्स ने आकर बाहर, चर्च की दीवार के बाहर कुछ लिखा, और जो लिखा है आपके सामने है। हमें कोई इतराज़ नहीं है जी, आप इस्लाम के मानने वाले, हज़रत मोहम्मद के मानने वाले, उनको आखिरी नबी लिखते हैं, हमें भाई इससे कोई इतराज़ नहीं है। इतराज़ तो तब होगा जब आप हमारी किताब में से उस पर कोई इतराज़ उठाएंगे तो हम उसका जवाब देंगे। आप अपने अकीदे के मुताबिक जो लिख रहे हैं, हमें इस पर इतराज़ कोई नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने लिखा लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो भाई इस पे भी हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये जो शर फैलाने वाली एक नेचर है, तबीयत है, इसके हम खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन आप हमारे भाई हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। और आपने वहाँ पे जो खुदा का खादिम है अलीअज़र, उसका आम तौर पे वहाँ पे मुझे राब्ता हुआ, तो वहाँ पे उनको विक्की कहते हैं, तो आपने विक्की मलाउन लिखा है। तो इससे आपको क्या हासिल होगा? तो मैं अपने मसीही बहन भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि उनके लिए दुआ करें। ये काबिल रहम लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनको दुआ की ज़रूरत है, हमदर्दी की ज़रूरत है। और बहसीयत एक मसीही रहनुमा मैं भी इनके लिए दुआ कर रहा हूँ, आप भी दुआ करें और इनके लिए ना नरम गोशा रखें। क्योंकि कई दफ़ा लोग जब एक ख़ास लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो एक स्पेसिफिक समत की तरफ उनका जो ब्रेन है काम कर रहा होता है। ऐसे लोगों को दुआ की और हदायत की ज़रूरत होती है। दूसरा जो वाक़या हुआ है, उस वाक़या में हमारी एक बहन बता रही हैं कि जिस शख्स ने क्रॉस की बेहुरमती की, कल प्रोटेस्ट में मैं एक बात कर रहा था, और वो ये थी कि बार बार एक बंदा जो लीड कर रहा था, बल्कि उसको फीड किया गया था, वो बात कर रहा था जी हम हलीम हैं, हलीम खुदा के बेटे होंगे, हम पीसफुल हैं। भाई इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, लेकिन कलाम के कुछ और रुख भी हैं, उनको भी देखना ज़रूरी है। जब हलीम ही रहना है तो फिर भाई रहें, प्रोटेस्ट करने की क्या ज़रूरत है आपको? कल को अगर फिर मतलब इसी तरह से एक बंदा कह रहा जी हमने इज़्ज़तें नहीं लूटी, अगर वो इस तरह से हरासमेंट के केस आते हैं और जनाब रेप के केस दर्ज होते हैं, तो हम तो हलीम हैं, हम तो दुआ कर लेंगे और जाके कहेंगे जी इंसाफ करो, और इंसाफ हो या ना हो फिर मामला सीधा हो जाएगा। और भाई कुछ ना कुछ जो गैरत है ना, उसके लिए हमें खड़ा भी होना पड़ता है। मारना नहीं, जलाना नहीं, गिराना नहीं। मैं तो अक्सर कहता हूँ ये कलाम की तालीम ही नहीं है। मुल्क को बर्बाद नहीं करना, अफवाज को टारगेट नहीं करना, एक पत्ता तक नहीं जलाना,
ہمارے پاس جو چیز ہے ایک نمبر 1 خدا کا کلام ہے، اور نمبر 2 وہ آواز ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے کہ اس کا استعمال کرو۔ اور میں نے مثال دی تھی، اگرچہ خدا کی ایک الہی مرضی ہے، لیکن بہت بڑی سلطنت جو تھی فرعون کی سلطنت میں، مصری جو تھے ان کے بیچ میں غلام تھی اسرائیلی قوم، اور خدا نے اپنے بندے سے کہا کہ جا آواز لگا، اپنے قوم کے لیے کھڑا ہو جا۔ وہ اپنی قوم کے لیے کھڑا ہو گیا، اور اگر وہ یہی کہتا کہ جی میری قوم کا انصاف کرو، وہ مر گیا، اس کے بدلے میں تھوڑا بہت انصاف کر دو، ان کی مزدوری ٹائم پہ دے دو، ان کو جلایا نہ کرو، اس طرح کے معاملات کے لیے وہ اٹھتا پروٹیسٹ کرتا رہتا، تو پھر معاملات اور ہونے تھے۔ لیکن خدا نے جو اس کے دل میں ڈالا تھا وہ یہ تھا، مارا تو نہیں اس نے، ڈنڈے تو نہیں مارے جا کے فرعون کو، خدا نے اس کو کہا تھا کہ تو جا، تیرے پاس عصا ہے اور تیرے پاس میری آواز ہے، تو جا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو جب خدا ساتھ ہوتا ہے نا جی، تو پھر ہمیں بولنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے جب کتاب مقدس کی غیرت کی بات آئے تو کئی دفعہ بولنا پڑتا ہے، اور جب خدا کی ہیکل کی غیرت کی بات آئے تو اس کے حق میں بولنا پڑتا ہے۔ میں ایک ویڈیو اور دوں گا جس میں ہم ایسی باتیں کریں گے کہ غیرت کے لیے لوگ اٹھے، انہوں نے آواز بلند کی، جذبات کا اظہار کیا۔ یہ نہیں ہے کہ جناب مال لٹتا رہے اور ہم کبوتر کی مانند بھولے رہیں اور کہیں جی ہم نے تو دعا ہی کرنی ہے اور ہم نے تو حلیم ہی ہونا ہے، ہم نے تو پیسفل ہی ہونا ہے۔ لیکن دوسرا رخ یہ ہے کہ اپنا دفاع بھی کرنا ہے، اپنا انتظام بھی کرنا ہے، ہوشیار بھی رہنا ہے، سانپ کی مانند۔ بھولے تو رہنے ہیں کبوتر وانگو، لیکن سپ وانگو ہوشیار نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ضرور ذہن میں رکھیں۔ اس خاتون نے بتایا ہے، اگرچہ اس کے جو بیان آ رہا ہے اس میں وہ سارا رنج پایا جا رہا ہے، وہ ساری فرسٹریشن پائی جا رہی ہے جس کا اس کو سامنا ہوا جڑاوالا میں، اور جو الفاظ وہ استعمال کر رہی ہے سارے الفاظ اس ساری سچویشن کی عکاسی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، پھر میں آپ کو اس کے اوپر مزید بتاتا ہوں۔ جس لڑکے نے ہمارے چرچ کے اوپر چڑھ کر کراس کو پاؤں سے گرایا، اس کی ٹک کے نیچے آ کر ڈیتھ ہو گئی، اور ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ ہے۔ خدا اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن میرے عزیزو، مسیح نے کہا تھا اے باپ ان کو معاف کر، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان کے لیے بھی قابل رحم لوگ ہیں، ان کے لیے بھی دعا ہی کریں گے۔ اور تیسری بات ہے آئی جی پنجاب صاحب کی۔ آئی جی پنجاب صاحب نے جو بات کی ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے وقت میں ایسا نہیں ہوگا، ایسے کیسز رونما نہیں ہوں گے، اور انہوں نے میثاق سینٹرز جو بنائے ہیں ان کی بھی بات کی، جو منورٹیز کے تحفظ کے لیے ان کی بات سننے کے لیے ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو میجارٹی ہے یہاں پہ مسلم بھائی ہیں کہ وہ بھی برداشت کریں، ملزم نہیں مدعی بنیں، اگر کوئی بات ہوتی بھی ہے تو مدعی بنے، نہ کہ جرم کر بیٹھیں۔ یہ بات اچھی ہے ان کی، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ دیکھیں قانون ہے، اگرچہ وہ قانون 295 ABC ہمیں پوری طرح سے سپورٹ نہیں کرتا، لیکن ہے، آپ نے بنایا ہے نا، موجود ہے، تمام مذاہب کے لیے ہے۔ جو بندہ بھی پھر ایسا کرے گا، چاہے وہ مسیحی ہو، چاہے کسی اور مذہب کا ہو، غیر مسیحی، اس کا آپ حساب کر دیں۔ رول آف لا تو ہونا چاہیے نا، یہ تو بات سچ ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے وہ جو سپارے بکتے تھے، جو پوری تنظیم ہے، کوئی چہرے تو نہیں آ جاتے تو اچھا تھا، کون ہے جو بیچتے ہیں اس طرح کا، پورا پیچھے کام کر رہے ہیں، ایک ایجنڈا ہے، ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے۔ یہ ایک وہ پریس کانفرنس آج انہوں نے کی۔ پھر بھی ان ساری باتوں میں میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ ان ایکشن ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو پی ایم ہیں، ہمارے سی ایم ہیں، سب گئے ہیں وہاں پہ، اور بھی بہت سارے لوگ گئے ہیں، اور انہوں نے جا کے ہمدردی کا اظہار کیا ہے، جو املاک جلی ہیں ان کا کچھ نہ کچھ ہرجانہ ادا کیا ہے، جو بھی ہو۔ لیکن میں آخری بات کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں نا روز بروز، اسی طرح سے ہی اس میں شدت آتی جا رہی ہے۔ FIR تقریباً روز دوسرے شہر میں، اس کے علاوہ اس شہر میں، اس کے علاوہ اس شہر میں اس طرح کی درج ہو رہی ہیں۔ فالز ہیں، ٹرو ہیں، ان پہ مجھے نہیں پتا کیا حقیقت، جیسے سامنے آتی ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا ایک بہترین حل ہے، ہم نے لڑنا نہیں ہے، خون نہیں بہانا۔ پہلے ہم نے پاکستان کا ساتھ دیا، ہندوستان کے MCO نے ہندوستان کا ساتھ دیا، لیکن آنے والے وقت میں اگر ہم 2 نیشن تھیوری کی بات کریں، 2 قومی نظریہ کی، تو یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ اگر جرم ہے تو محترم قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا جرم کیا تھا، کیا گناہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنی قوم کے لیے اور اس وقت کی منورٹیز کے لیے ان کو ساتھ لے کر ایک آواز بلند کی تھی کہ 2 قومیں، ان کے نظریات فرق ہیں، اختلافات بڑھ چکے ہیں، اس لیے ان کو الگ الگ رہنا چاہیے۔ حالانکہ پاکستان کے مسلمانوں سے
हिंदुस्तान के मुसलमान आज भी ज़्यादा हैं, मतलब पार्टीशन भी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई। तो जुर्म नहीं था, ना इंडिया वालों ने जुर्म किया ना हमने किया उस वक्त। आज भी अगर कोई बात करता है तो ये जुर्म नहीं है। हमने तो ख़ास तौर पे जब इस तरह की बात भी करनी है तो लूट मार नहीं करना, मारना नहीं है, झगड़ना नहीं है, इंतशार नहीं फैलाना, गवर्नमेंट को थ्रेट नहीं करना, कोई और काम नहीं। सामने एक बात रखनी है, अगर खुदा को मंजूर हो जाए तो पीसफुली हम एक अलग स्टेट में चले जाते हैं। तो दो कौमी नज़रिया है। शरीयत हमारी और इस्लाम की बिल्कुल मुख्तलिफ है, रहन सहन भी मुख्तलिफ है, नमाज का तरीका मुख्तलिफ है। शादी ख़ास तौर पे हमारा मज़हब कहता है कि दीगर मज़ाहब में ना हमारी लड़की शादी करे, किताब मुक़द्दस यानी खुदावंद इसकी इजाज़त नहीं देता। और इस्लाम में यह है कि क्रिश्चियन जो ख़वातीन हैं उनसे शादियाँ कर लो, इनके मर्दों से शादी ना करो। तो ये एक देखें नज़रियात हैं, टू नेशन थ्योरी है। इसके अलावा कुर्बानियाँ हैं वो करते हैं, हम नहीं करते। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे मज़हब में मुतफर्रक हैं, डिफरेंट हैं। अगर ये मामला आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो हम इस समत में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हमारी अव्वल तरजीह है। खुदा ने अगर हमें यहाँ पे रखा है तो उसका कोई मकसद है कि हम यहाँ पे खुदा का काम करें और बहुत सारे लोगों के लिए बाइस बरकत हो। लेकिन ये याद रखें कि अगर कुछ करना है, वो डिमांड जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे तब तक पूरे तौर से नहीं पहुँच पाएगी कहीं पे भी। फरमाने मसीह है कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे आसमान पर खुलेगा। और लिखा कि अगर तुम मुत्तफिक हो जाओ, इत्तफाक करो तो इसलिए मैंने कहा कि हमें दुआ भी अगर कहते ना आप करनी है तो एक दफ़ा इकट्ठे होकर दुआ करें। ज़रा कौम इसराइल जब खुदा के हुज़ूर में इकट्ठी आती थी ना, उस दिन हालात ही फ़र्क होते थे। तो हमें यूनिटी की ज़रूरत है। फिर मिल के जो भी हमारे लिए अच्छा हो, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, हमारे बच्चों के लिए अच्छा हो, हम उसका फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन लड़ झगड़ के नहीं, नुकसान पहुंचा के नहीं, आवाज़ के ज़रिए से। अगर खुदावंद की मर्ज़ी हो तो खुदावंद हमें वो रास्ता दिखा देगा। अगर उसकी मर्ज़ी नहीं हुई तो जो वो चाहता है हम उसकी मर्ज़ी के ताबे हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।